पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुआवजे पर नहीं शासन का मरहम, नाखुश है कुम्हारी भटेरा के बाढ़ पीड़ित। दीपावली से पहले मिलावटखोरी पर रुकी कार्रवाई, जिला वासियों के मन में उठ रहे दर्जनों सवाल। खैरी कांड, किरनापुर ब्लास्ट की फिर से हो सकती है पुनरावृत्ति। जिले रजगांव किरनापुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री होने की मिल रही जानकारी। शहर का डेंजर रोड बना शराबियों का अड्डा, पुलिस की गश्त हुई बंद। वारासिवनी बॉलीवुड सिंगर नाइट के आयोजन से पहले कलाकारों ने दी रोचक जानकारी। क्षत्रिय मराठा कलार समाज द्वारा निकाली जा रही 300 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा। लालबर्रा में सरस्वती पूजन पर्व पर विविध कार्यक्रम, 14 अक्टूबर को होगा विधि विधान से विसर्जन। और अब खबरें विस्तार से। 10 सितंबर को बालाघाट सिवनी जिले में हुई भारी बारिश की वजह से सिवनी स्थित भीमगढ़ बांध के 10 गेट खोल दिए गए। इसके बाद अचानक जिले के वैनगंगा किनारे के गांव का जलस्तर बढ़ गया। लोगों की गृहस्थी चंद मिनट में ही तबाह हो गई। 1 महीने बाद मकान और गृहस्थी का मुआवजा मिला, जिससे लोग बहुत अधिक आक्रोशित और नाखुश दिखाई दे रहे। पद्मेश न्यूज की टीम जब कुमारी और भटेरा गांव पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से उनकी आपबीती जाननी चाहिए तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपना हाल बयां किया। लोगों ने बताया कि पूरा का पूरा मकान गिर गया, लेकिन उसके बदले शासन ने मुआवजा तो दिया है, वहाँ भी इतना कम है कि मकान बनाने के लिए ईंट भी नहीं खरीदी जा सकती है। हमारे तो पूरा नुकसान हो गया जी। हमने एक सामान ही निकाले। क्या है, अभी अचानक पानी यहाँ बढ़ने के कारण अलाउंस हुआ कि निकलो निकलो, पानी बढ़ रहा है, भगड़ो जान बचाओ, तो हम लोग निकल गए आगे। यहाँ गणेश जी मंडाए थे हमने, वहाँ पंडाल में सब बैठ रहे हम लोग। तो क्या हुआ था उस समय? पूरा अचानक पानी आया जी बहुत तेज, और पानी पूरा मकान ही गिर गया आपका? हाँ। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ होगा? अब जी हमारे तो क्या है, 50 से ऊपर ही हुआ जी हमारे तो। 1 लाख 1.5 लाख? हाँ जी। अच्छा, ये बताए कितना मुआवजा मिला आपको? अभी 12,000 मिला जी। क्या लगता है आपको हो पाएगा आपका इसमें? 12,000 में क्या होता है जी? क्या होता है 12,000 में? 1 हफ्ते का खर्च राशन पानी पूरा बह गया हमारा तो। मतलब और लगता है कि अब सरकार और मुआवजा देगी, ऐसा उम्मीद? अब तो हमको अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अब सरकार तरफ तो कोई आई नहीं है अभी तक। सरकार ने मुआवजा देने की बात की तो सिर्फ 30,000 मिला है हमको। ना 50 किलो चावल मिला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। तो क्या हो जाएगा जैसे जो मुआवजा दिए हैं? अब इसमें कोई होएगा क्या सर? अब सामान भी दबा, कोई है तो सामान टूटा फूटा, आधा सामान तो भग गया हमारा। अब अच्छा, इसमें मकान कोई बन सकता है 40,000 में? जी हमको 20,000 मिला है। तो क्या लगता है हो जाएगा उतने में? नहीं होता। फिर भी कितनी लागत से बनाए थे अपने मकान? फिर भी लागत हमको लगी होगी 60-70 हज़ार, या उसके ऊपर ही लगी होगी? हाँ। अच्छा, फिर भी कपड़े लत्ते सामान वामान। अच्छा, ये बता फिर भी कितना नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान का तो अब क्या बताए, सामान भी नहीं निकल पाया और सामान भी पूरा दबा है। अच्छा, तो कुछ बचाने लायक भी नहीं हुआ था? नहीं। जहां पूरी की पूरी गृहस्थी समाप्त होने के बदले मुआवजा कम मिलने से लोगों में नाराजगी है, तो वहीं बाढ़ पीड़ित ऐसे भी लोग हैं जिनका सर्वे तो हुआ लेकिन उन्हें अब तक मुआवजे के नाम पर राशि नहीं मिली है। आपको कितना मुआवजा मिला है? अभी हमको नहीं मिला। तो क्या आपका ही मकान डूब गया था क्या पूरा? हाँ, ये तो डूब गया था। और वो पीछे का जो पलवा है वो पूरा चले गया। हाँ। और खाने पीने के सामान वगैरह निकाल ही नहीं पाए हम। क्या है, काम धंधा में सब चले गए थे। हाँ। बाढ़ आको टिक गए थे मकान में। यही कुछ हाल फसल सर्वे का भी दिखाई दे रहा है। शासन की ओर से राजस्व विभाग के द्वारा लगभग 25 दिन पहले सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है, लेकिन अब तक राशि नहीं मिली। हमारे फसल में जैसे हमको जितना धान होना था उतना धान नहीं हो पाएगा। क्यों, पूरी फसल ही बैठ गई क्या आप लोग की? पूरी फसल बैठ गई, तुअल तिल्ली भी पूरी चले गई। अच्छा, मुआवजा मिला कि नहीं मिला किसी को अभी तक? अभी नहीं मिला है सर। किसी को भी नहीं मिल पाया? नहीं। सर्वे वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है सर, सर्वे तो हुआ है, लेकिन इसका मुआवजा नहीं मिल पाया? नहीं मिला।
बाढ़ की वजह से लगभग 6 एकड़ पर लगी फसल पूरी तरह से खराब होने से पीड़ित को तो शासन से पैसा मिलने की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही। 5.5 एकड़ पर हमारी लगी हुई है फसल धान की, और अभी तक कोई बाढ़ में जो डूब गई थी कोई मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, कितने का सर्वे लेके गए थे आप? सर्वे पूरे का करके गए हैं, तहसीलदार भी आए थे, SDM भी आए थे और कलेक्टर साहब मंत्री जी भी आए थे, बोले हाँ मिलेगा सर, वो मुआवजा लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो बाकी अभी तक नहीं मिल पाया? कुछ नहीं मिला। क्या उम्मीद लग रही है आपको? अब मेरे को तो ऐसा उम्मीद नहीं लगती शासन देगी भाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बारे से। कितने किसान आ रहे थे उसमें प्रभावित? उसमें कम से कम 250-300 किसान है वहाँ। निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुआवजे के लिए RBC 64 का आंकड़ा बहुत ही कम है, जिससे गृहस्थी तबाह हो चुके लोगों के सामने दोबारा खड़े करने में वर्षों लग जाएंगे। इसलिए आज मुआवजा मिलने के बाद भी लोगों ने शासन के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है। शांति का टापू कहे जाने वाले बालाघाट जिले में जब भी खैरी कांड और किरनापुर अवैध फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की बात होती है, तब लोग सिहर उठते हैं और कई सवाल करते हैं कि फटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी तो प्रशासन क्या कर रहा था। शायद एक बार फिर लोगों के जहन में यही सवाल उठने लगे हैं कि बीते कई दिनों से जिले के रजेगांव और किरनापुर के बीच में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक क्यों एकत्रित किया जाता है, गाड़ियों में भरा जाता है और लेकर कहां जाते हैं। क्या फिर से कोई अवैध फटाखा फैक्ट्री यहां संचालित हो रही है? क्योंकि प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार जिले के भीतर किसी को भी फटाखा का निर्माण की अनुमति नहीं दी गई। सवाल उठना उस समय और ज्यादा लाजमी हो जाता है जब मध्य प्रदेश का सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिला होने का दंश लगा हुआ हो, जिला पुलिस बल के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां तैनात हो और हाई अलर्ट की बात कही जाती हो। बावजूद इसके क्या एक बार फिर रजेगांव से किरनापुर के बीच में लोगों के द्वारा जो देखा जा रहा है वह किसी अवैध फटाखा फैक्ट्री की कहानी तो नहीं रच रहे, क्योंकि सूत्र यही बताते हैं कि महीने में 4 से 5 बार बड़ी गाड़ी आती है और गुपचुप तरीके से कुछ विस्फोटक जैसा लोड अनलोड किया जाता है। शायद हम भी इस बात पर यकीन ना करते, लेकिन क्या करें, लोगों को सजग करना और सामाजिक सरोकार और अवैध रूप से संचालित खैरी किरनापुर फटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद तो शायद इन बातों पर यकीन करना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि खैरी जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर है, जहां पर धमाके में 27 लोगों की मौत हो गई थी, तो किरनापुर तहसील मुख्यालय में स्थित अवैध फटाखा फैक्ट्री धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए सूत्रों के माध्यम से मिल रही जानकारी रजेगांव और किरनापुर के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर अवैध फटाखा फैक्ट्री बड़ी मात्रा में विस्फोटक संग्रहण की बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन पूर्व की घटना यकीन करने पर मजबूर कर देती है। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर नेत्रा पंचायत में शरद पूर्णिमा के अवसर पर साई पालकी निकाली गई। साई पालकी सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर गांव में पालकी निकाली गई है, जो पूरे गांव का भ्रमण करके पुनः साई दरबार पहुंच जाएगी। इस दौरान लोगों के द्वारा जगह जगह साई पालकी का स्वागत किया गया। साईं बाबा का प्रकट दिवस है। हमारे जो यहाँ वेंकटेश्वर महाराज हैं, उनका आज ही शक्ति उनको मिली थी, उन्होंने जो भक्ति की थी उसकी शक्ति मिली है, और आज से ही वो इसी कारण आज शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये पालकी निकाली जाती है। ये पालकी कहाँ से कहाँ जाएंगी? ये पालकी पूरे दरबार से होके पूरे गाँव का भ्रमण करके पुनः दरबार जाएगी। मोबाइल नगरी भरवेली के महाप्रज्ञा बौद्ध विहार वार्ड नंबर 10 ग्रामीण बौद्ध संघ हीरापुर ग्रामीण बौद्ध संघ महिला मंडल के तत्वाधान में छात्रों की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को महापुरुषों के विषय में उनकी जीवनी, उनके कार्य और अनेक जानकारियां अच्छी तरह से दी जाए, जिसमें 1 सैकड़ा से अधिक छात्र शामिल हुए। आज जो महाप्रज्ञा बुद्ध विहार में सामाजिक समाज प्रबोधन ज्ञान परीक्षा का जो आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य सम्राट अशोक का विजयादशमी पर्व एवं
धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को उद्देश्य में रख कर के बच्चों के सामाजिक विकास के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर अंबेडकर महिला बौद्ध संघ हीरापुर, ग्रामीण बौद्ध संघ हीरापुर की भूमिका रही है। और शहर के गर्रा से जागपुर घाट को जोड़ने वाला डेंजर रोड पर प्रशासन ने आवागमन को रोक दिया है और गश्ती पुलिस द्वारा बंद कर दी गई है, तो युवाओं के द्वारा इस पर शराबखोरी शुरू कर दी गई। डेंजर रोड पूरी तरह से अब शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। इस बात की वानगी यह है कि जंगल के भीतर जगह जगह इस बात के सबूत दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा वन्य प्राणी पर सुरक्षा व अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए डेंजर रोड पर आवागमन को बंद कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा सड़कों के दोनों ओर पुलिस बैरिकेड लगा दिया गया है। बावजूद इसके भी कि लोग इस सड़क का उपयोग कर रहे हैं और इस तरह से शराबियों का यह अड्डा बनते जा रहा है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए प्रशासनिक तौर पर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक अपनी सेवाओं को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। रविवार को जिला अस्पताल में आकस्मिक सेवाओं के लिए चिकित्सक की गैर मौजूदगी के कारण भांडी वारासिवनी निवासी तपेश्वरी सहारे को दिक्कत का सामना करना पड़ा। आवश्यक कार्रवाई के लिए आशा कार्यकर्ता सुनीता सहारे जब जिला अस्पताल पहुंची तो ओपीडी में चिकित्सक नदारद पाए गए। इस संदर्भ में आशा कार्यकर्ता सुनीता सहारे ने बताया कि वहां प्रसव के लिए तपेश्वरी सहारे को ट्रॉमा सेंटर में लाई थी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिकित्सक के हस्ताक्षर होने थे, लेकिन जिला अस्पताल में उन्हें चिकित्सक नहीं मिल पाए, जिसके कारण मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने में दिक्कतें आ रही। इस मामले में दूरभाष पर जब चर्चा के दौरान सिविल सर्जन आर.के. मिश्र ने कहा कि रविवार अवकाश होने के बावजूद भी जिला अस्पताल में चिकित्सकों की आकस्मिक ड्यूटी लगाई जाती है। आशा कार्यकर्ताओं को चिकित्सक नहीं मिल पाए। संभव है कि चिकित्सक जिला अस्पताल में राउंड पर हो। मामले की जानकारी ली जाएगी। हॉस्पिटल आए हैं तो कोई डॉक्टर मिला है आपको? नहीं मिला। कोई नहीं मिला। डिलीवरी पेशेंट लाए। कहाँ से लाए थे आप? भांडी। किसको लेके आए? तपेश्वरी सहारे। डिलीवरी क्या है? हाँ। तो यहाँ क्या आवश्यकता थी आपको? ये साइन कराना था भर्ती पेपर पर। कब से लाए हैं आप? अभी 10 मिनट हुए। तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं है? नहीं है डॉक्टर। संडे की वजह से तब भी तो एक ओपीडी डॉक्टर बैठता है ओपीडी के लिए। हाँ बैठते हैं ना, लेकिन नहीं है। नहीं है। अखंड भारत संकल्प के साथ क्षत्रिय मराठा कलार समाज के द्वारा 29 अक्टूबर को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें करीब आधा सैकड़ा से अधिक लोग शामिल होंगे। इस आयोजन के संदर्भ में संगठन के अध्यक्ष राकेश शेवईवार ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि यह यात्रा 3000 किलोमीटर की होगी, जो कि बस के माध्यम से की जाएगी, जिसमें मैहर, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, काठमांडू जैसे धर्मस्थलों का भ्रमण किया जाएगा और वहां पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अखंड भारत संकल्प हेतु विशाल तिरंगा यात्रा हमारी जो 29/10/2019 दिन मंगलवार को 3000 किलोमीटर की निकल रही है, जो यहाँ से मैहर, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, काठमांडू, नेपाल होते हुए इलाहाबाद के रास्ते 7 तारीख को बालाघाट पहुँचेंगे। इसमें हमने जितने भी हमारे धर्म स्थल है, जैसे मैहर, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, काठमांडू, इसमें स्वस्थ भारत सुंदर भारत के तहत स्वच्छता अभियान चलाएंगी और जितने भी जगह है अपने धर्म स्थल, उसमें स्वस्थ भारत के तहत हम एक सुंदर शहर बने, एक सुंदर धर्म स्थल बने, ऐसा हमारा संकल्प होगा। शहर के गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन में मां दुर्गा की महाआरती का आयोजन भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों से आरती के दौरान सामाजिक कार्य करने सहित अन्य तरह के व्यसन और नशे से दूर रहने की बात की गई। महाआरती क्रम में ये भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा महाआरती का क्रम हर माह के दूसरे रविवार को रखा जाता है, ताकि समाज नशा मान से मुक्त, चरित्रमान और चेतनामान जीवन जी सके और समाज कल्याण की भावना लेते हुए अपने जीवन को पूर्ण कर सके। शहर के इतवारीगंज स्थित पिपलेश्वर धाम में पंचमी के अवसर पर मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई। मंदिर समिति के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी पंचमी के अवसर पर मां काली की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस अवसर पर 2 दिन तक मां काली की पूजा अर्चना भंडारा का आयोजन किया जाएगा और सोमवार को विधि विधान से प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।
चंद रोज बाद आप, हम और देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली की तैयारी में जुट जाएंगे। खरीदारियों का दौर शुरू हो जाएगा, उससे पहले बाजार गुलजार हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सवाल यही मन में रहेगा कि कहीं हम मिलावटी मिठाई, दूध तो नहीं खरीद रहे हैं? क्या बाजार में सब कुछ ठीक चल रहा है? मध्य प्रदेश शासन ने मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम चला रखी है, आदेश भी दिए हैं, लेकिन प्रशासन इन दिनों सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में क्या जिले के भीतर मिलावटखोरी का खेल जोरों पर नहीं चलेगा? अब लोगों के जहन में यही सवाल उठ रहा है। जब बारिश में कार्रवाई की गई और इतने बड़े खुलासे हुए, ऐसे में क्या दीपावली के पहले कार्रवाई को रोक देना मिलावटखोर को अभय दान देना जैसा नहीं हुआ? आखिरकार सवाल उठना लाजमी है। जब दूध की खपत अचानक बढ़ जाए, मावे का उत्पादन उतना ही हो रहा हो और खोआ लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आ रहा हो, तो फिर इतनी अधिक मात्रा में मिठाई, खाद्य सामग्री कैसे तैयार हो जाएगी? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मिलावट का खेल एक बार फिर। यह सब सवाल मन में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महज चंद रोज की कार्रवाई में प्रशासन के द्वारा स्वयं मिलावटखोरी के विरोध में तालाबंदी और एफआईआर तक करवाई गई है। लगातार हो रही छापेमारी से मिठाई व्यापारियों सहित अन्य ने मिलकर प्रशासन से मांग की कि उन्हें अपने व्यापार में सुधार करने के लिए कुछ दिन की मोहलत चाहिए। शायद समय सीमा भी समाप्त हुई, लेकिन जिला प्रशासन की कार्रवाई दोबारा शुरू नहीं हुई। ऐसे में दीपावली में अगर छूट मिली तो क्या दोबारा मिलावट नहीं होगी? यह बड़ा सवाल जिले वासियों के मन में उठ रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा खाद्य सामग्री की जांच की कार्रवाई बंद नहीं की गई है, बस कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। व्यापारियों को सुधार के लिए मोहलत दी गई है, जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। बैहर तहसील के अंतर्गत आने वाले वनांचल ग्राम गड़ी में पोस्टमैन के सूने मकान पर अज्ञात चोरों द्वारा 1.25 लाख रुपए की जेवर और नकदी चोरी कर ली गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र सिंह वर्मा अपने परिवार के साथ गड़ी में निवास करते हैं। 11 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के लिए बैहर वे गए हुए थे। इस दौरान जब वापस लौटे, उनके घर का ताला टूटा हुआ था और घर से नकदी और जेवर चोरी हो गए थे, जिसकी शिकायत उनके द्वारा गढ़ी थाने में करवाई गई। जिला मुख्यालय से लगे उपनगरीय क्षेत्र सरेखा और कोसमी में अलग अलग स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों द्वारा महाप्रसाद और भंडारे ग्रहण किए गए। सरेखा काली मंदिर के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया है। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यह विशाल भंडारा कराया जाता है, जो सभी सरेखा वासियों के द्वारा नवरात्रा दुर्गा पूजा के समय में सभी समिति के लड़कों के द्वारा एक फेरी निकाली जाती है, जिससे सरेखा वासियों के द्वारा थोड़ा थोड़ा अन्नदान करते हैं। तेल, चावल, दाल जो भी हो अपनी इच्छा अनुसार, और सभी सरेखा वासियों के सहयोग के द्वारा यह भंडारा कराया जाता है। और समय तो सरेखा वासी जो सभी लोग यहाँ पर आकर और शहर के हर एक प्रमुख नागरिकों से निवेदन करते हैं जाकर कि माँ काली मंदिर सरेखा में एक भव्य रूप से विशाल भंडारा कराया जाता है। जो आप नगर के वार्ड नंबर 6 स्थित प्रेरणा बौद्ध विहार में शरद पूर्णिमा और वर्षावास के समापन अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर के एक बौद्ध महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उधम दिसला बच्चों की कुर्सी दौड़, रंगोली प्रतियोगिता, भोजन दान पुरस्कार वितरण सहित विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित रहे। आज प्रेरणा बुद्ध विहार में शरद पूर्णिमा के अवसर पर समस्त वार्डवासियों के सहयोग से भोजन दान का कार्यक्रम रखा गया है। महिला मंडल के द्वारा पूजा वंदना एवं परित्राण का कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारा चौथा वर्ष है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेके शरद पूर्णिमा तक महिला मंडल के द्वारा प्रतिदिन प्रेरणा बुद्ध विहार में पूजा वंदना, परित्राण पाठ और धम्म भगवान बुद्ध तथा उनके धम्म नामक बौद्ध ग्रंथ का
वाचन किया जा। बैहर थाना अंतर्गत वनांचल ग्राम मुक्की में पिहरी तोड़ने गई नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ आरोपी के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को नाबालिग गांव के पास लगे जंगल में पिहरी तोड़ने गई थी। इसी दौरान चुरू बेगा निवासी हुडी टोला द्वारा उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। लालबर्रा के बीआरसी कार्यालय में विकास खंड अंतर्गत आने वाले प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास खंड स्रोत समन्वयक केजी बिसेन के द्वारा शासन द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रधान पाठकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्री बिसेन के द्वारा शाला सिद्धि कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन, IVRS के संबंध में प्रशिक्षण, वॉल ऑफ फ्रेम प्रमाण पत्र वितरण, छात्रों की मैपिंग, गणवेश की राशि वितरण सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी ली गई। साथ ही शैक्षिक व स्वच्छता कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया। आज जनशिक्षा केंद्र लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली सभी शाला प्रमुखों को बुलाया गया है, जिसमें मध्याह्न भोजन में जो नवंबर माह से चेंज होना है, उपस्थिति उनके माध्यम से जाना है, उस विषय पे यहाँ पे उनको अवगत कराना था। और दूसरा दक्षता उन्नयन जो अभी चल रहा है, उसमें जो संभावित परिवर्तन हुए हैं और जो त्रुटियाँ हैं उनको ठीक कराने के लिए आज इस बैठक का यहाँ पे आयोजन किया गया था। गणवेश की राशि के पैसे स्कूलों में जा चुके हैं, किन ने पैसा अभी बैंक में डाल दिया, किनके यहाँ कितनी की डिमांड है, उस पर भी हमने चर्चा की है। लालबर्रा नगर मुख्यालय में जारी ऐतिहासिक मां सरस्वती महोत्सव पर्व के दौरान 12 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे से प्रायोजक ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लालबर्रा के सहयोग से महोत्सव समिति के द्वारा अंतर्राज्यीय म्यूजिकल ग्रुप डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बालाघाट, गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर और छिंदवाड़ा सहित अन्य जगहों से पहुंचे डांस ग्रुपों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एल्केमी डांस ग्रुप नागपुर प्रथम, MG डांस ग्रुप चंद्रपुर द्वितीय, आई सिविलियंस ग्रुप गोंदिया तृतीय, विजन एकेडमी ग्रुप बालाघाट चतुर्थ एवं फुटलॉस ग्रुप सिवनी 5वें स्थान पर रहे। आपको बता दें कि मां सरस्वती महोत्सव में आयोजित भव्य कार्यक्रमों एवं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चर्चे पूरे संभाग स्तर पर व्याप्त हैं। महोत्सव में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुजनों का आना जाना लगा हुआ है। इसी कड़ी में 14 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मां श्री की प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही मां सरस्वती महोत्सव का समापन किया जाएगा। सरस्वती महोत्सव में आयोजन समिति के द्वारा मां सरस्वती का भव्य दरबार सजाया गया है और प्रांगण व स्कूल मार्ग में रंग बिरंगी लाइटिंग के माध्यम से विशेष साज सजावट की गई है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। Best believe that when you need that, I'll provide that. You will. परंतु जैसी माता रानी का आगमन हुआ, वर्षा भी थम गई और कि जब आराधना करने का समय आता है। वारासिवनी स्थित व्यवहार न्यायालय मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 94वें स्थापना दिवस पर वारासिवनी खंड द्वारा 13 अक्टूबर को पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन RSS विभाग संचालक रविंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ स्वयंसेवक लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल, RSS जिला कार्यवाहक बालाघाट राम ठाकरे की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें सबसे पहले भगवा ध्वज फहराया गया और उसके बाद संघ संचालक बलराम हेड़गेवार गुरुजी भारत माता के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया, जहां उपस्थित स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए पथ संचलन कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक बताया गया कि विजयदशमी पर्व के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसीलिए विजयदशमी पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऐसे संघ के कार्यकर्ताओं को बिठाला गया, यात्रा व्यय है, शिविर शुल्क है, कि सब अपना व्यय कर यहाँ पर आए हुए हैं।
पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। विजयादशमी पर्व संघ का स्थापना दिवस है। संघ की स्थापना दिवस एक उत्सव के साथ पार्टी और अन्य विशिष्ट त्योहारों के 6 उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और चैत्र नवरात्र जो हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है उसके साथ विजयादशमी पर पथ संचलन की परंपरा संघ में शुरू से रही है। इसी तारतम्य में आज हमारे सिवनी विभाग के माननीय विभाग संचालक जी श्री रविंद्र जी श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ स्वयंसेवक श्री लक्ष्मीनारायण जी खंडेलवाल जी की उपस्थिति में आज उनके उद्बोधन के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। वारासिवनी के वार्ड नंबर 9 में स्थित वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि समाज द्वारा 13 अक्टूबर को संत शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सुबह वाल्मीकि समाज के स्वजातीय बंधुओं के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद बाइक रैली निकाली गई जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची, जिसके बाद दोपहर 4 बजे संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बांगरे जागरण ग्रुप द्वारा सुंदरकांड पाठ का वाचन कर संगीतमय प्रस्तुति दी गई। पद्मेश से चर्चा में राजकुमार शेंद्रे ने बताया कि प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज द्वारा संत शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई, जिसमें सुबह बाइक रैली निकाली गई। शाम में मंदिर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कर महर्षि वाल्मीकि की विशेष पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया गया। 10 बजे रैली निकाल करके हम लोगों ने शहर का भ्रमण किया। उसके बाद में 5 बजे सुंदरकांड का कार्यक्रम चालू है। रात के 8 बजे से भोजन का कार्यक्रम है। रात के 12 बजे खीर प्रसाद का वितरण है। शिक्षा विभाग के द्वारा 30 जून निर्धारित तिथि के बीत जाने के बाद भी काफी ऐसे प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हैं जिन्होंने स्कूलों में छात्रों की मैपिंग पूरी नहीं की है। बालाघाट विकास खंड के अंतर्गत आने वाले तमाम प्राइवेट स्कूलों को बीआरसी नरेंद्र राणा के द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे 2 दिनों के भीतर मैपिंग की वस्तु स्थिति से बीआरसी कार्यालय को अवगत कराएं। आपको बता दें कि बालाघाट विकास खंड के अंतर्गत करीब आधा सैकड़ा से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने छात्रों की मैपिंग 100% नहीं की है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि बालाघाट विकास खंड के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे छात्रों की मैपिंग के संदर्भ में आवश्यक जानकारी 2 दिनों के भीतर बीआरसी कार्यालय में जमा कराएं। कटंगी थाना अंतर्गत नहलेसरा बांध के निकट नदी में नहाने गए 17 वर्षीय सौरभ पिता अर्जुन ठाकरे निवासी खमरिया की अधिक पानी में चले जाने के कारण डूबकर मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर की रात 7 बजे की यह घटना बताई जा रही है जब सौरभ अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही जिला मुख्यालय से बीआरएफ और होमगार्ड की गोताखोर मौके पर पहुंचे, लेकिन रात अधिक होने के कारण नदी में गुमशुदा सौरभ की तलाश पूरी नहीं की जा सकी। वारासिवनी सिविल क्लब मैदान में रविवार रात बॉलीवुड सिंगर नाइट का आयोजन किया गया है, जिसमें टेलीविजन रियलिटी शो के 3 विजेता फरहान साबरी, हेमंत ब्रिजवासी और दीपा साठे अपने हिट फिल्मी गानों की बॉम्बे के ऑर्केस्ट्रा के साथ संगीतमय प्रस्तुति देंगे। नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा वारासिवनी में आयोजित इस कार्यक्रम के पूर्व नगर के होटल मल्लिकार्जुन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा सहित टेलीविजन रियलिटी शो के 3 विजेताओं फरहान साबरी, हेमंत ब्रिजवासी और दीपा साठे ने वारासिवनी में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्होंने विभिन्न फिल्मों में गाए हुए गाने गा के सुनाए।
आपको बता दें कि वारासिवनी के सिविल लाइन मैदान में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस बॉलीवुड नाइट में सुपरहिट फिल्म पद्मावती, बाजीराव मस्तानी, यमला पगला दीवाना जैसी हिट फिल्मों के गीतों के गायक व सलमान खान के साथ बिग बॉस में नजर आ चुके फरहान साबरी के अलावा पिछले साल के इंडियन आइडल के विजेता और राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय राधे राधे भजन के गायक हेमंत ब्रिजवासी सहित ZTV के जाने माने सारेगामापा की विजेता दीपाली साठे अपने सुमधुर आवाज के जलवे बिखेरेगी, जिन्होंने कार्यक्रम के पूर्व अपनी कला का एक नमूना पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किया। तुझे बिन जिया जहे ना सावरे, तुझे बिन जिया जहे ना, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना सावरे, तुझे बिन जिया। सवालों का जवाब देते हुए गायक फरहान साबरी ने फिल्म पद्मावती में गाए हुए गीत एक दिल एक जान है दोनों तुझ पर कुर्बान है की प्रस्तुति दी। एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक मैं हूँ एक ही जान है दोनों तुझ पे दोनों तुझ पे कुर्बान। जाने माने शो सारेगामापा की विजेता दीपाली साठे ने अपने सुमधुर आवाज के जलवे बिखेरे। साथ ही फरमाइश पर उन्होंने उनका पसंदीदा सॉन्ग ये कैसी जगह ले आए हो तुम गाकर सुनाया। इसके अलावा उन्होंने वारासिवनी में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी भी दी। कैसी जगह ले आए हो तुम, ये कैसी नई दिलवाई है तुम, मैं मेरा सी दीवानी हो गई, इस दुनिया से बेगानी हो गई, ये कैसी जगह ले नवदुर्गा उत्सव समिति वारासिवनी के अध्यक्ष व समाज सेवी संजय सिंह कछवाहा ने बताया कि बालाघाट जिले में दीपावली, नवरात्र व दशहरे पर सबसे अच्छे प्रोग्राम वारासिवनी में आयोजित किए जाते हैं। वारासिवनी कला के क्षेत्र में सबसे आगे है और हमारी कोशिश हमेशा अच्छा करने की रहती है। उन्होंने आगे बताया कि इसके पूर्व वे उर्स कमेटी में रहे हैं, उस दौरान भी बड़े बड़े कलाकारों ने वारासिवनी आकर अपनी प्रस्तुति दी है। आप तो देख ही रहे हैं कि जिले में यदि सबसे अच्छे प्रोग्राम कहीं होते हैं तो वारासिवनी में ही होते हैं। वारासिवनी का नवरात्र जिले में नहीं, आजू बाजू संभाग में भी सबसे अच्छा होता है। और जो हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि जो दशहरा, जो आप लोगों ने भी देखा है कि मतलब 60,000 पब्लिक जब रोड पे निकली है, तो वारासिवनी कला के मामले में बहुत आगे है। और रेगुलर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी देश के अच्छे कलाकार हैं, मैं जब उस कमेटी का अध्यक्ष था तब आपने देखे थे कि साबरी ब्रदर्स से लेके जितने भी बड़े कव्वाल हैं सब वारासिवनी परफॉर्म कर चुके हैं। और लास्ट ईयर भी मोहम्मद अजीज़ साहब परफॉर्मेंस दिए थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी कुछ दिनों बाद डेथ हुई, लेकिन वो प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी का आखिरी प्रोग्राम है वारासिवनी में। उसके पहले अल्ताफ रजा साहब का प्रोग्राम हुआ था 1 साल पहले। उसके पहले जो देवानंद जी के लिए परफॉर्म करते हैं, भाभी जी घर पे अभी, वो भी बहुत अच्छे सिंगर है। मतलब उनकी कला अभी तक लोगों ने एज ए कॉमेडियन देखा था, लेकिन वारासिवनी में हमने इंट्रोड्यूस कराए थे। वो बहुत अच्छा है एज ए सिंगर, देवानंद जी का हुबहू परफॉर्म करते हैं। एरंडेले तेली समाज संगठन द्वारा जिला स्तरीय बैठक मजदूर संघ के कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें तेली समाज के सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति रही। एरंडेले तेली समाज के जिला अध्यक्ष पूरन लाल कोलते ने बताया कि भविष्य में समाज संगठन द्वारा अनेक कार्य करने की रूपरेखा तैयार की गई है।
जिसमें भविष्य में समाज का भवन बनाने के लिए व ब्लॉक कार्यकारिणी सदस्यों की ब्लॉक वार बैठक का निर्णय लिया गया है। दूसरी बात बैठक हुई, हमारे सचिव जी बताओ जरा हिसाब। बालाघाट में बैठक हुई, जिला स्तरीय तेली समाज की बैठक मजदूर संघ कार्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें एंडेले तेली समाज के सेक्टर प्रभारियों का चयन करना था और आगामी बैठक डोंगरवाली में ब्लॉक स्तरीय बैठक रखी गई है। वहाँ सेक्टर प्रभारियों का चयन किया जाएगा और समाज के उत्थान के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुआवजे पर नहीं शासन का मरहम, नाखुश है कुम्हारी भटेरा के बाढ़ पीड़ित। दीपावली से पहले मिलावटखोरी पर रुकी कार्रवाई, जिला वासियों के मन में उठ रहे दर्जनों सवाल। खैरी कांड, किरनापुर ब्लास्ट की फिर से हो सकती है पुनरावृत्ति। जिले रजगांव किरनापुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री होने की मिल रही जानकारी। शहर का डेंजर रोड बना शराबियों का अड्डा, पुलिस की गश्त हुई बंद। वारासिवनी बॉलीवुड सिंगर नाइट के आयोजन से पहले कलाकारों ने दी रोचक जानकारी। क्षत्रिय मराठा कलार समाज द्वारा निकाली जा रही 300 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा। लालबर्रा में सरस्वती पूजन पर्व पर विविध कार्यक्रम, 14 अक्टूबर को होगा विधि विधान से विसर्जन। तो ये थे अभी तक की खास खबरें। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।